हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुकुल में। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है जिसमें नाउन और प्रोनाउन पर वीडियो आ चुकी है और आज की वीडियो है वर्ब से रिलेटेड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वर्ब वर्ब है क्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। एक वर्ड जो एक्शन दिखाए, किसी की कंडीशन दिखाए या अवस्था दिखाए, स्टेट ऑफ बीइंग, होने की अवस्था दिखाए, उसे वर्ब कहा जाता है। हमेशा ज़रूरी नहीं एक्शन दिखाए, कभी कभी अवस्था भी दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर भी तो एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड वर्ब इन अ सेंटेंस। हमें सेंटेंस में वर्ब की ज़रूरत ही क्या है, क्या वर्ब पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। ही फुटबॉल, शी दिस, यू स्कूल, वी प्लेयर्स। अब मैंने सेंटेंस तो नहीं कह सकती क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि सेंस भी क्लियर नहीं है। ही फुटबॉल, वह फुटबॉल, ये क्या बात हुई। कुछ अटपटा नहीं लग रहा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि इनमें वर्ब नहीं है। ये कंप्लीट सेंटेंस तभी बन पाएंगे जब हम इनमें वर्ब रखेंगे। अब इसी को देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पूरी बात क्लियर हो गई, वह फुटबॉल खेलता है। सेकंड में, शी डिड दिस, शी डिड दिस, उसने ऐसा किया। अब यहाँ पे भी बात क्लियर हो गई। तो वर्ब का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सेंटेंस में। यू स्कूल को हमने लिखा आर यू गोइंग टू स्कूल। तो वर्ब सेंटेंस तो कंप्लीट करती ही है, साथ ही साथ मीनिंग भी क्लियर करती है। तभी समझ आता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। लास्ट है वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। अब ये बात क्लियर हुई। तो यानी कि अब आप ये तो समझ गए हैं कि वर्ब पढ़ना कितना ज़रूरी है। वर्ब के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है। वर्ब के हाथ में ही सारी पावर है। वर्ब ही टेंस बदलने का काम करती है। वर्ब ही सिंगुलर और प्लूरल यानी कि नंबर को दर्शाती है। वर्ब के हाथ में ही सारा खेल है। तो इन सब बातों से एक बात तो क्लियर है कि वर्ब तो मैंडेटरी है सेंटेंस के लिए, सेंटेंस की लाइफ लाइन है। अगर आपको याद हो कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हो सकता है इसमें एक बार को ऑब्जेक्ट ना हो, काम चल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, सेंटेंस तभी बन पाएगा। तो वर्ब तो है ही ज़रूरी। तो चलिए फिर अब देखते हैं वर्ब के टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, यहाँ पर दो टाइप्स है, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स को ही लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही है, इतना ध्यान रखिएगा। मेन वर्ब की दो सब कैटेगरीज हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। हेल्पिंग वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स की भी थ्री सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड थर्ड है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम डिटेल में समझेंगे। बाकी ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा। सबसे पहले समझिए कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। इनको आपने ध्यान से समझा तो आपकी आगे की जो वर्ब की जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाएगी। मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो ये तो अब नाम याद रखिए, इनमें कभी कंफ्यूज मत होना कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। राइट। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और समझते हैं कि कहाँ मेन वर्ब है और कहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है। ही प्लेज, ही इज़ प्लेइंग, ही हैज़ गॉन। फर्स्ट सेंटेंस में प्लेज, प्लेइंग और गॉन। अगर बात करें फर्स्ट सेंटेंस की, ही प्लेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। प्लेज हो गया मेन वर्ब। दूसरे सेंटेंस की बात करें, ही इज़ प्लेइंग, अगर हम इज़ ना बोलें और खाली ही प्लेइंग बोलें तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, उसकी हमें एक हेल्प लेनी पड़ रही है इज़ की। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस में ही हैज़ गॉन, अगर ही गॉन बोले तो सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, हमें हेल्प लेनी पड़ रही है हैज़ की। तो जिनकी हमने हेल्प ली है इज़ और हैज़, तो ये कहलाती है हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए सेंटेंस में आती हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करा देती हैं। ज़्यादातर आईएनजी वाली फॉर्म और परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। राइट। अब इन सेंटेंस को ज़रा कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, वी आर फाइन, आई हैव अ कार। अब इस सेंटेंस में एक बात आप ध्यान से देखिए कि आपको इज़, आर, हैव, इनके अलावा कोई और वर्ब दिखाई दे रही है।
जैसे कि इधर तो इज़ प्लेइंग आया, हैज़ गॉन आया, यहाँ पर तो सिर्फ ये सिंगल, जिन्हें अभी हम हेल्पिंग वर्ब बोल रहे थे, वो सिंगल आए हैं। लेकिन अगर हम ये सेंटेंस पढ़ें, ही इज़ अ डॉक्टर, इज़ यहाँ पर क्या काम कर रहा है, हमें बता रहा है कि वह एक डॉक्टर है। भले ही कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक स्टेट दिख रहा है कि वह एक डॉक्टर है। डॉक्टर ही के लिए आया है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, और ये इज़ स्टेट दिखा रहा है, उसकी अवस्था दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में, वी आर फाइन, हम ठीक हैं, हमारी कंडीशन बताई जा रही है, आर मेन वर्ब है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, पोजीशन बताया जा रहा है, लेकिन हैव यहाँ पर एक मेन वर्ब की तरह आया है। तो अब आप समझ गए, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कई बार मेन वर्ब की तरह भी आएंगे और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी आएंगे, लेकिन सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो सकते। इसे समझने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब की सब कैटेगरीज को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें अभी हमने क्या कहा, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी। इसकी पहली कैटेगरी है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। फर्स्ट नंबर पे आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी का मीनिंग आप डिक्शनरी में देख लीजिए, इसका मीनिंग ही होता है हेल्प करना। ऑक्स, आपने ऑक्स केबल भी देखा होगा, कार में हम मोबाइल में गाने वगैरह लगा लेते हैं या किसी म्यूज़िक सिस्टम में, उसका मतलब भी हेल्प करना ही होता है। तो चलिए अभी ग्रामर में आ जाते हैं। बी की फॉर्म क्या है, इस एम आर वॉज वर। इस एम आर तो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और वॉज वर हम पास्ट में यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा सेंटेंस में क्वेश्चन में आता है कि बी की फॉर्म फिल कीजिए, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप इस एम आर या वॉज वर में से कुछ फिल कीजिए। ऐसे ही हैव है, हैव तो है ही, हैज़ को हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं और हैव इसकी पास्ट फॉर्म है। ऐसे ही डू है, डू की सारी फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि डू, डज को हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं और डिड इसकी पास्ट फॉर्म है। अब सेंटेंस देख के ये समझते हैं कि कभी ऑक्सिलरी की तरह आते हैं और कब मेन वर्ब की तरह आते हैं। पहला है आई एम राइटिंग अ लेटर। राइटिंग मेन वर्ब आ गया और एम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हेल्प करते हुए आया, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है। अब दूसरा सेंटेंस ध्यान से देखिए, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई मेन वर्ब नहीं है। टीचर आई के लिए आया है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, स्टेट बता रहा है। एम यहाँ पर मेन वर्ब है क्योंकि ये वर्ब का पूरा कारोबार संभाल रहा है भाई। आगे देखिए, ही हैड अ बाइक, उसके पास एक बाइक थी, पोजीशन दिखाया जा रहा है और कोई एक्शन वर्ब है नहीं, तो इससे क्लियर है यही मेन वर्ब का पूरा कारोबार संभाल रहा है, तो यही मेन वर्ब है। तो आप समझ गए होंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कब मेन वर्ब की तरह काम करते हैं और कब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करते हैं। तो चलिए फिर हेल्पिंग वर्ब की सेकंड सब कैटेगरी की ओर चलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये टोटल है 10, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में दो बातें हमेशा याद रखिए, इनके साथ हमेशा V1 यूज़ होती है और ये सब्जेक्ट के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होते। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन डांस, ही माइट बी देयर, वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, इनमें कैन, माइट, ऑट टू ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, जैसे डांस, बी और ओबे। अब देखते हैं थर्ड सब कैटेगरी है सेमी मॉडल वर्ब्स। ये सिर्फ दो ही है, नीड एंड डेयर। इनको सेमी मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंटेंस में मॉडल वर्ब की तरह भी आ जाते हैं और ये मेन वर्ब की तरह भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल, नीड आई वेट फॉर यू, क्या मुझे तुम्हारा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस में नीड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह आया है और दूसरे सेंटेंस में नीड एक मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, आई डोंट नीड योर हेल्प, और बीच में यहाँ पर यूज़ हुआ है डोंट, डू नॉट। अब ये डोंट क्या है, डोंट यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, भले ही नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट एक साथ आया है कॉन्ट्रैक्शन में, तो ये है एक हेल्पिंग वर्ब और नीड है यहाँ पर मेन वर्ब। तो ये थे सारे हेल्पिंग वर्ब्स की सब कैटेगरीज। अब आते हैं अपने मेन वर्ब पर, जिसको हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब की टू सब कैटेगरीज हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब दोनों को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट ये है क्या,
ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इनको भी इनके वर्ड से ज़रा कैच करने की कोशिश कीजिए। ट्रांजिटिव यानी कि कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, इंट्रांजिटिव कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अभी ट्रांसफ़र हो क्या रहा है, ये है वर्ब का एक्शन। कैसे होगा ये एक एक करके समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन, इन्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ट्रांसफ़र इट्स एक्शन अपॉन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना एक्शन ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इन्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब पता कैसे चलेगा, तो पता लगाने की ट्रिक है कि आपको सेंटेंस वर्ब तक रीड करना है और उसके बाद वॉच लगाकर क्वेश्चन करना है। एग्जाम्पल्स देखिए। प्लीज़ ब्रिंग कॉफ़ी, प्लीज़ कॉफ़ी लेकर आइए। अब इस सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है, ये पता लगाने के लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे प्लीज़ ब्रिंग व्हाट, क्या लेकर आए। आंसर आया है कॉफ़ी। कॉफ़ी आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जिस वर्ब को मिल जाता है वो वर्ब हो जाती है ट्रांजिटिव, क्योंकि वो अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये ब्रिंग है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरीके से और सेंटेंसेस देखिए। शी लव्स डॉग्स। अब आपको वही वर्ब तक सेंटेंस को रीड कीजिए, फिर वॉच लगाकर क्वेश्चन कीजिए। शी लव्स वॉट। अब वॉच का आंसर आपको क्या मिला, डॉग्स। तो डॉग्स हो गया ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है, लव। तो लव्स हमारी यहाँ पर है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आई एडमायर योर ऑनेस्टी। आई एडमायर, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। आई एडमायर वॉट। तो वॉट का आंसर आपको क्या मिला, योर ऑनेस्टी। योर ऑनेस्टी है ऑब्जेक्ट, और जब वर्ब को ऑब्जेक्ट मिलता है, क्योंकि उसको वर्ब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी है, रिक्वायर भी है, तो वो वर्ब हो जाती है ट्रांजिटिव वर्ब। अभी आपको शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा ये एक्शन कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। दे एट ओट्स, उन्होंने ओट खाए। अब यहाँ पर अगेन आपको वर्ब तक रीड करना है, फिर क्वेश्चन करना है। दे एट वॉट। अब वॉट का आंसर क्या आया, ए, ओट्स। तो ओट्स जो है वो है हमारे ऑब्जेक्ट, और वर्ब जो एट है वो है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब। अभी भी अगर आप कैच नहीं कर पाए हैं कि एक्शन कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो ज़रा इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखिए, फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, आर ऑपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसकी अपोजिट है दे डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन। इन्हें तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, ना सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा और ना ही इन्हें ज़रूरत है, तभी तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो चलिए, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक्शन ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब एक्शन कब ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे पता लगेगा, एग्जाम्पल्स देखिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है दे लाफ, वे हंसते हैं। अब इसमें आप व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद को हंसी आएगी कि हमने क्या अटपटा क्वेश्चन बना दिया। ये देखिए, करके देख लीजिए। दे लाफ व्हाट, वे हंसते हैं क्या। अरे इसका क्या आंसर मिला, कुछ ऑब्जेक्ट मिला आपको, नहीं, क्योंकि लाफ अपने आप में ही इन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अपना एक्शन ट्रांसफ़र ही नहीं कर रही ऑब्जेक्ट पर। वे हंसते हैं, वे खुद हंसते हैं ना, वो किसी को हंसा नहीं रहे हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरीके से आप दूसरा सेंटेंस देखिए। द बेबी स्लेप्ट साइलेंटली, बच्चा चुपचाप सो गया। अब यहाँ पर अगेन आप क्वेश्चन कीजिए, द बेबी स्लेप्ट व्हाट, बेबी सो गया क्या। अगर आप सोच रहे हैं साइलेंटली यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि साइलेंटली एडवर्ब है। ये आंसर दे रहा है हमें द बेबी स्लेप्ट हाउ, कैसे सोया, साइलेंटली। हाउ का आंसर दे रहा है एडवर्ब है, व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कीप इट इन माइंड। स्लेप्ट है इन ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वो सो गया, उसने किसी को सुलाया नहीं, एक्शन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इसलिए ये है इन ट्रांजिटिव वर्ब। शायद अब आपको कुछ समझ आया हो कब एक्शन ट्रांसफ़र होता है कब नहीं। नेक्स्ट देखिए, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। इसको भी आप वॉट लगाकर ज़रा क्वेश्चन कीजिए, आपको खुद को हंसी आएगी। ही स्माइल्ड वॉट, वह मुस्कुराया क्या। अटपटा नहीं लग रहा, अरे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। वो खुद मुस्कुराया ना, एक्शन पास ही नहीं हुआ है, एक्शन वहीं पर है, तो इसीलिए इंट्रांसिटिव वर्ब है। आगे देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट। अगेन आप क्वेश्चन कर सकते हैं वॉट लगाकर, ही रन्स वॉट। आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा तो हाउ का मिलेगा, वेरी फास्ट, जो कि एक एडवर्ब है। हमें एडवर्ब नहीं ऑब्जेक्ट ढूंढना है,
तभी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो रन्स यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वो खुद दौड़ रहा है, किसी को दौड़ा नहीं रहा है, एक्शन ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उन वर्ब्स को देखना जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, यानी दोनों ही तरीके से काम करती है। कैसे? इस लाइन में आपको दिखेंगी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस और दूसरी लाइन में आपको ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। दोनों को ज़रा ध्यान से देखिएगा। लता सिंग्स, लता गाती है, सेंटेंस कंप्लीट, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। लता सिंग्स अ सॉन्ग, अब लता सिंग्स अ सॉन्ग या सिंग्स अ भजन या सिंग्स अ गज़ल, कुछ भी आगे ऑब्जेक्ट रख दिया, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। तो सिंग यहाँ पर हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, ही रिटर्न टू हिज होम, वो अपने घर वापस लौट गया, वो खुद लौटा, उसने किसी को लौटाया नहीं, तो ये रिटर्न है यहाँ पर इंट्रांजिटिव। लेकिन ही रिटर्न द बुक, अब उसने बुक लौटा दी, एक्शन ट्रांसफर हुआ है, ऑब्जेक्ट भी सामने रखा है, ट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखते हैं। टोनी ड्राइव्स, टोनी ड्राइव करता है, सेंटेंस कंप्लीट है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी सेंटेंस को अब ऐसे लिखिए, टोनी ड्राइव्स अ बस, टोनी एक बस ड्राइव करता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सामने आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब। ड्राइव यहाँ पर हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। अविका रीड्स, अविका पढ़ती है, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अविका रीड्स स्टोरी बुक्स, अविका स्टोरी बुक्स पढ़ती है, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या पढ़ती है, स्टोरी बुक्स, एक्शन ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस क्लियर होता जा रहा होगा। आगे देखिए, द कार स्टॉप्ड, कार खुद ही रुक गई, एक्शन ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब। आई स्टॉप द कार, मैंने कार रोक दी, यहाँ पे एक्शन ट्रांसफ़र हुआ है कार पर, तो ट्रांजिटिव वर्ब। एक ही वर्ब है, स्टॉप और स्टॉप दोनों जगह, एक जगह इंट्रांजिटिव और दूसरी जगह ट्रांजिटिव। ऐसे ही इंडिया वन, भारत जीत गया, कंप्लीट सेंटेंस, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव। अब इसी को इंडिया वन द मैच, ट्रांजिटिव बना दिया, भारत मैच जीत गया, इंडिया वन वॉट, ऑब्जेक्ट है मैच, भारत मैच जीत गया, तो यहाँ पर वन है, ट्रांजिटिव वर्ब। द प्लेन विल टेक ऑफ इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में प्लेन उड़ेगा, तो प्लेन खुद उड़ेगा, प्लेन किसी को उड़ा नहीं रहा है, एक्शन खुद तक ही सीमित है ना, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर टेक ऑफ है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते उतार दीजिए। अब हम दूसरे से करने को कह रहे हैं, यानी कि एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया टेक ऑफ, ट्रांजिटिव वर्ब। दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स बिल्कुल क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो आपके लिए है ये एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें जो वर्ब यूज़ हुई है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो लेट मी चेक आपको कितना समझ आया और कितना नहीं समझ आया, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करते रहिए। दैट्स ऑल गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में। टिल देन बाय बाय, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।